फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में आने वाले 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, माओ के नेतृत्व में डैश क्रांति के बाद 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। ऑप्शन इसका समाजवादी, जनतांत्रिक, फांसीवादी, साम्यवादी। तो इसका जो आंसर है वो 4 है, साम्यवादी। चार साम्यवादी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। ऑप्शन इसका कृषि आय पर कर, टोल, कारखाना, कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर। तो इसका जो आंसर है वो 3 नंबर है, कारखाना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन इसका विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग। इसका जो आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। ऑप्शन इसका दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। तो इसका जो आंसर है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। तो ऑप्शन इसका लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन। तो इसका जो आंसर है वो लॉर्ड रिटन है, लिटन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किसने अखबार सोम प्रकाश की शुरुआत की। ऑप्शन इसका दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका जो आंसर है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। ऑप्शन है 2014, 2009, 2005, 1999। तो इसका जो आंसर है 1999। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन इसका 553, 523, 543, 533। तो इसका जो आंसर है वो 3 नंबर है, 543। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बक्सर, गया, जहानाबाद, सासाराम। तो इसका जो आंसर है सासाराम। क्वेश्चन नंबर 10। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन इसका गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो इसका जो आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11। टिहरी डैम उत्तराखंड में किस नदी पर बना है। ऑप्शन इसका अलकनंदा, यमुना, भागीरथी, पब्बर। तो इसका जो आंसर है वो भागीरथी। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। जैसा कि हम उत्तर से दक्षिण तक जाते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं निम्नलिखित क्रम में सामने आती है। ऑप्शन है सतपुड़ा, धौलाधर, विंध्य, शिवालिक। भारत में हम जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो इस क्रम में जो हमें किन किन पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है उसका क्रम बताना है। तो इसका जो क्रम है वो है 3 नंबर, 2 नंबर धौलाधर, फिर शिवालिक और फिर विंध्य और फिर सतपुड़ा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 नंबर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर
पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? ऑप्शन है इसका हाथी, गेंडा, बाघ, बैल। तो इसका जो आंसर है वो 4 नंबर है, बैल। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? ऑप्शन है कुलीन तंत्र, राजतंत्र, अभिजात तंत्र, लोकतंत्र। तो इसका जो आंसर है वो राजतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा राज्य है जहां गंगा प्रवेश करती है? ऑप्शन है इसका मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, बिजनौर। क्वेश्चन है यहाँ, और इसका जो आंसर है वो 4 नंबर है, बिजनौर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से जो सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन है कालीबंगन, चहुंद्रो, मोहनजोदड़ो, धौलावीर। इसका जो आंसर है वो 4 नंबर है, धौलावीर। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुमन योजना का उद्देश्य। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुमन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इसका वृद्धावस्था में स्वास्थ्य देखभाल, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल, महिलाओं को शिक्षा, बेरोजगारों को कौशल। इसका जो आंसर है वो ये 2 नंबर है, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 396, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 384। तो इसका जो आंसर है वो एक है, अनुच्छेद 361। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है इसका 935, 938, 918, 925। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात जो है वो 935 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन है इसका लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15%। 2 नंबर है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 50%। 3 नंबर है भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार। ऑप्शन 4 है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो इसका जो आंसर है वो 4 नंबर है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। क्वेश्चन नंबर 21। बिहार का पहला रामसार स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसार स्थल ऑप्शन है कैमूर रेंज, 2 नंबर है खड़गपुर झील, 3 नंबर है कांवर झील, 4 नंबर है राजगीर हिल। तो इसका जो आंसर है वो कांवर झील। और फ्रेंड्स कांवर झील किस जिले में स्थित है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन इसका कन्याकुमारी के दक्षिण में, केरल के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, गुजरात के पश्चिम में। इसका जो आंसर होगा वो है 3 नंबर, तमिलनाडु के पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24।
निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा गीतों का प्रसिद्ध गायक जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है विशाखा हरी, अनिमा चौधरी, इला अरुण या शारदा सिन्हा। हाल ही में कौन से इनमें से जो निधन हुए जो छठ पूजा गीतों के लिए प्रसिद्ध गायक हैं? तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं छठ पूजा गीतों के लिए जो प्रसिद्ध गायक है वो शारदा सिन्हा है और हाल ही में इनका निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्र बजट को डैश कहा जाता है? ऑप्शन है इसका राजकोष के बजट, मूल्यांकन विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक बजट विवरण। तो इसका जो आंसर है वो है 3 नंबर, ऑप्शन 3 वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन इसका लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर है वो राष्ट्रपति है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से किसको बिहार के दुख यानी सौरव ऑफ बिहार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है इसका घाघरा, कोसी, महानंदा, कमला। बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोसी नदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिहार के किस जिले के मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रोहतास, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। इसका जो आंसर है वो 2 नंबर भागलपुर। भागलपुर के चावल को मिर्जा चावल का जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष में किया था? ऑप्शन है 1919 में बम्बई, 1920 में मद्रास, 1919 में कोलकाता, 1919 में लखनऊ। तो इसका जो आंसर है वो 1 नंबर है, 1919 में बम्बई में किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? ऑप्शन है 382, 415, 402, 395। तो इसका जो आंसर है वो 382 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कॉफी बीन्स की एक किस्म है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्पादित की जाती है? ऑप्शन है एजोन, दुबराज, कलावती, अरेबिक। तो इसका जो आंसर है वो अरेबिक है। कॉफी बीन्स की एक किस्म है जो दक्षिण भारत में उत्पादित की जाती है, अरेबिक किस्म की उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, तिरुपति, बेंगलुरु। इसका जो आंसर है वो है 3 नंबर तिरुपति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। तो इसका जो आंसर है वो 4 नंबर है, सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल बांध को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है सवाई जयसिंह, नरसिंह देव प्रथम, रानी अहिल्याबाई, सिद्धराज। इसका जो आंसर है वो 3 नंबर है, रानी अहिल्याबाई। इन्हीं के द्वारा बिहार में विष्णुपद मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 40, 26, 28, 48।
तो इसमें से आंसर जो है वो है 40। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। भारत के किस हिस्से में, या ऐसा कहें कि भारत के किस राज्य में हिमालय की चोटी कंचनजंगा अवस्थित है? तो इसका जो आंसर है वो 3 नंबर है, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून और 11 जून। इसका जो आंसर है वो 5 जून है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। तो इसका जो आंसर है वो 4 नंबर है, 1945 में। फ्रेंड्स, आप लोग यूएनओ की जो फुल फॉर्म है वो कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है नई दिल्ली, सूरत, बेंगलुरु, मुंबई। तो किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वो शहर है मुंबई। मुंबई को जो है वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। इसका जो आंसर है वो अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 4, 8। तो सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कासिमिर फंक, मैकलम मैकलम जॉन वाटसन, फ्रेडरिक मीसर। तो विटामिन की खोज जिन्होंने की थी वो है कासिमिर फंक। इन्होंने ही विटामिन की खोज की थी 1912 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, अंडे की जर्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है लिव इन, प्लॉस्फेट, सोडियम, जेंथोफिल्स। तो अंडे की जर्दी का पीला रंग जो है वो जेंथोफिल्स के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर, ध्वनि और प्रकाश तरंगे दोनों में क्या होता है? ऑप्शन है समान तरंग दैर्घ्य होता है, दोनों परावर्तन के नियम का पालन करते हैं, दोनों अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करते हैं, या दोनों निर्वात के माध्यम से यात्रा करते हैं। तो इसका जो आंसर ये 2 नंबर है, दोनों परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मानव पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। ऑप्शन है इसका, और इसका जो आंसर है वो है 3 नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे मानव पेट में जो अम्ल पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म की विशेषता है? ऑप्शन है देवदार, अगोचर एक लैंगिक फूल, सरल पौधे, फूलों की दिखावटी पौधा। तो इसका जो आंसर है वो देवदार है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में है? निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में है? ऑप्शन है मशरूम, खमीर, जीवाणु, काई। तो मोनेरा समूह में जो शामिल है वो है जीवाणु। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 48, वायुमंडलीय दबाव से नीचे के दबाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जल दबाव, निरपेक्ष दबाव, प्रमापी दबाव या निर्वात दबाव। तो इसका जो आंसर है वो 4 नंबर, निर्वात दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या हैं? ऑप्शन है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन, स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनते हैं वो है ये ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर, रक्त प्लेटलेट्स को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बिन। रक्त प्लेटलेट्स को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जो रक्त प्लेटलेट्स को जाना जाता है वो है थ्रोम्बोफाइट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 50 प्रश्न को बताए हैं जो बिहार पुलिस के कांस्टेबल में 2025 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।